चैनल फॉर्मेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था क्यू सीरीज़ के बारे में, तो क्यू सीरीज़ में हमने आपको किसके बारे में बताया था, ड्रग कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, अब हमने ड्रग तो बना लिया, अब ड्रग की क्या चेक करेंगे यहाँ पे, सेफ्टी कैसी है। तो अब हम सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी गाइडलाइंस में आपको क्या क्या देखना है, देखिए सबसे पहले इसमें आते हैं S1। ठीक है, इसमें S1 से S11 तक हमको पढ़ना है। तो S1A, तो S1A में क्या हुआ, देखो कोई भी ड्रग है हमने जो बनाया वो हमारे बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में अंदर में जाने के बाद क्या करता है, अंदर में ही कैंसर कॉज करता है। तो सबसे पहले हम कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर सेकंड देखो कार्सिनोजेनिसिटी क्यों होता है, जीन में म्यूटेशन की वजह से। तो फिर हम क्या करेंगे, जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी करेंगे उस ड्रग की। ठीक, दो चीज़ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो जो ड्रग है वो कार्सिनोजेनिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी कॉज करने के बाद निकल रहा है कि नहीं बॉडी से। तो हम पढ़ेंगे फिर टॉक्सिकोकाइनेटिक और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में S3 में। ठीक, डन। अब हम पढ़ेंगे S4 में अब क्या करेंगे हम, अब उस ड्रग की टॉक्सिसिटी की स्टडी करेंगे। तो टॉक्सिसिटी यहाँ पे टेस्टिंग आएगा। ठीक, इतना डन। अब वो ड्रग कोई रिप्रोडक्टिव यहाँ पे टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रहा है, तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको एक एक बार देख लेते हैं। कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी, सेकंड आएगा जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी, थर्ड आएगा उसका काइनेटिक देखना है, चौथे में हमको उसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, कि वो ड्रग अच्छा है कि नहीं। फिर चौथा आएगा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी, कहीं कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रहा है। ये तो था हमारा पहला पोर्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं S6 की। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ाई में चले जाना है। ठीक, बहुत हो गया टॉक्सिसिटी स्टडी, अब यहाँ पे आइए पढ़ाई में। देखो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, तो फार्माकोलॉजी बुरा मान गया। ठीक, तो S7 में हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी हमारा बुरा मान गया, तो S7 में हम क्या करेंगे, अब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी की हमने स्टडी की, तो जैसे ही हम फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ एक चैप्टर आ गया इम्यून सिस्टम का। तो वहाँ पे हमने देखा कि इम्यूनोटॉक्सिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हम 8 में बोलेंगे इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, नौ S9 N से आपको याद रखना है नॉन। ठीक है, तो नॉन क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ठीक, उसके बाद 10 सन की वजह से क्या होता है, सन की वजह से क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, टैन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हमको टॉक्सिसिटी हो गई, फोटो टॉक्सिसिटी हो गई सन से। तो यहाँ पे हम 10 में बात करेंगे फोटो सेफ्टी इवैल्यूएशन के बारे में। फिर S11 में आएगा हमारा नॉन क्लिनिकल पैडियाट्रिक सेफ्टी के बारे में। तो ये था अबाउट आपकी एस सीरीज़ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी सीरीज़।